वॉर जोन से खबर आ रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में बीती रात कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दरअसल बेरूत, योकोम और दक्षिणी लेबनान में उन जगहों को टारगेट पर लिया जहां से जो ठिकाने हैं संगठन के, वहां से हिजबुल्लाह को बड़ी फंडिंग यहां पर हुआ करती थी। इजरायल का दरअसल दावा है कि हिजबुल्लाह के दर्जनों मुख्यालयों और ठिकानों, उन जगहों पर यह निशाना साधा गया जहां से हिजबुल्लाह की मिलिट्री यूनिट को फंड किया जा रहा था। आर्थिक तौर पर हिजबुल्लाह को मजबूती देने वाले संगठनों को तबाह किया गया। इसके साथ ही आईडीएफ ने यह भी चेतावनी जारी की कि आने वाले दिनों में ऐसे ही ठिकानों पर हमले होते रहेंगे जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग की जाती है, मजबूती दी जाती है। गादिर, जिया, दाहिए, बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कहा था उसकी शुरुआत इजराइल ने कर दी है। रविवार रात को इजराइल ने बेरूत पर एक के बाद एक मल्टीपल अटैक किए। धमाके की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। इजराइल ने यह भी कह दिया कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना ही उसका आखिरी मकसद है और इसकी शुरुआत रविवार रात से इजराइल ने शुरू कर दी। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके लड़ाकों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब इजराइल ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल ने मल्टीपल स्ट्राइक शुरू कर दी है, यानी हिजबुल्लाह के ठिकाने के साथ अब इजराइल का हमला उसके फाइनेंस करने वालों पर भी होगा। इजराइल ने अल कर्द अल हसन नाम की गैर लाइसेंसी बैंक पर हमला बोला। इस बैंक पर आरोप है कि ये हिजबुल्लाह को पैसे की मदद करता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में रहने वाले लेबनानी नागरिकों को इलाका खाली करने को कह दिया है और इसका बाकायदा इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया। इजराइल समझ चुका है कि जब तक हिजबुल्लाह को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं किया जाता, तब तक वो इजराइल को रॉकेटों से निशाना बनाता रहेगा और इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया और रविवार को ही इजराइल ने इसकी शुरुआत की। मैं इस वक्त बेरूत में हाइट पे हूँ। मैं इस वक्त आपको 3 स्पॉट्स दिखाऊंगा जो 3 के 3 जल रहे हैं और तीनों कर्ज अल हसन के सेंटर्स हैं जिनको रात के दौरान इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। तो ये आप बेरूत का एरिया देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला स्पॉट पे सब कुछ जल रहा है। ये धुआं देखिए, ये एक सेंटर है कर्ज अल हसन का और ये बिल्कुल इसको बमबारी से उड़ा दिया गया। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल की तरफ से कम 11 हमले हुए। जिन इलाकों को इजराइल ने रविवार रात को निशाना बनाया, ये सभी हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाते हैं। इजराइल के ज्यादातर हमले अल कर्द अल हसन की ब्रांचेस को निशाना बनाकर किए गए। ये बैंकिंग सिस्टम हिजबुल्लाह को नकदी के अहम सोर्स में से एक माना जाता है। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने रविवार रात को इसका ऐलान कर दिया था कि हम आने वाले घंटों में कई जगहों पर हमला करेंगे और रात भर में और जगहों पर हमला करेंगे। אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה
באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים और ऐलान के मुताबिक ही जैसे ही अंधेरे की स्याह चादर ने लेबनान को अपनी गिरफ्त में लिया, बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। धमाकों की जोरदार आवाज सुनते ही बेरूत के सैकड़ों लोग सड़क पर निकल आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेरूत के दक्षिणी इलाके जियाह की एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। हालांकि विस्फोट के पहले ही इलाके के कुछ लोग भाग गए, जिसकी वजह से किसी के घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं आई। लेबनान के अल कर्द अल हसन बैंक को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। अल कर्द अल हसन बैंक की लेबनान में 30 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिनमें से 15 ब्रांच बेरूत और आसपास के हिस्से में घनी आबादी वाले इलाकों में हैं। हमले के बाद न तो अल कर्द अल हसन बैंक, न तो हिजबुल्ला या न ही लेबनानी सरकार की ओर से कोई बयान आया है। इजराइल के एक सीनियर सीक्रेट ऑफिसर ने इस हमले के बारे में कहा है, इस हमले का मकसद युद्ध के दौरान हिजबुल्ला की आर्थिक ताकत को तोड़ना है, साथ ही युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और पुनः शस्त्रीकरण करना भी है। इजराइल ने बेरूत के बैंक पर यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब हिजबुल्ला ने बॉर्डर पर कई रॉकेट से हमले किए। साथ ही इजरायली सैनिकों के साथ झड़पों का दावा भी किया है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर भी मौजूद हैं। ये बेहद खतरनाक इलाका है क्योंकि ये 24 घंटे हिजबुल्ला के हमले की जद में होता है। आप भी देखिए अरुण सिंह ने क्या देखा। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो एयरफोर्स के जो उनके तैयारे हैं, यानी जो उनके एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हैं, वो भी ऊपर से वहां पर बम बरसाते हैं और नीचे से ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। तो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, यहां से इजराइल के आखिरी कुछ घरों से लेबनान की। और लेबनान एक बार आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहां से आप देखिए लेबनान आपको दिखाई दे रहा है। लेबनान के कई गांव दिखाई दे रहे हैं मुझे और कई घर दिखाई दे रहे हैं, और बीच में एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक जो कंक्रीट की दीवार है वही सीमा है, और उसके इधर इजराइल के गांव हैं। उत्तरी इजराइल के दौरे में रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने आईडीएफ की 98 डिवीजन के सैनिकों से कहा कि सेना लेबनान में हिजबुल्ला पर हमले बढ़ा रही है और उन ठिकानों को खत्म कर रही है जिन्हें हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल के सप्ताहों में लेबनान में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें से लगभग 1/4 महिलाएं हैं और बच्चे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के एक दिन बाद हिजबुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। लगभग एक साल तक छोटी मोटी झड़प के बाद इजराइल ने 1 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन, और तब से हजारों सैनिकों को बीहड़ के इस इलाके में भेज चुका है। वहीं हिजबुल्ला इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। कौन से वो तरीके हैं आपको बताते हैं। दरअसल हिजबुल्ला एक तरफ तो इजराइल के अलग अलग इलाकों पर रॉकेट से हमलों को अंजाम दे रहा है, और दूसरी तरफ अलग अलग रूट से ड्रोन हमलों को भी वो यहां अंजाम दे रहा है। जैसे जॉर्डन वैली से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं आप देखिए इस मैप को, जहां पर आपको नजर आएगा कि भूमध्य सागर की तरफ से भी ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं। और इजरायली एयरफोर्स ने एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जो जॉर्डन वैली से पूर्वी इजराइल में दाखिल हुआ था। और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला ने रॉकेट से हमले किए हैं।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि एक साथ 25 रॉकेट से ये फायर किए गए हैं और 25 रॉकेट फायर हुए हैं। पश्चिमी, मध्य और ऊपरी गलीली में अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश यहां पर की गई। आईडीएफ के मुताबिक ज्यादातर रॉकेट को मार गिराया गया। उनके अटैक को कामयाब होने से पहले ही उन्हें नस्ते-नाबूद कर दिया गया, जबकि कुछ खुले मैदान में भी जा गिरे। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और इससे पहले रविवार को हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया था। हिजबुल्लाह की कमर भले ही टूट चुकी है इजरायली सेना के अटैक में, लेकिन वो अब भी चाहता है कि आखिर वक्त तक भी वो इसी तरह से इजराइल को जवाब देता रहे। इसलिए रॉकेट के जरिए एक के बाद एक हमले हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर जारी है। और देखिए, ईरान और इजराइल में जिस तरह से ठनी हुई है, इस बीच पश्चिमी एशिया में कुछ भी हो सकता है। इसलिए पश्चिमी एशिया में तनाव का माहौल है और इसलिए अमेरिकी नेवी ने पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को किस तरह से मजबूत किया है वो यहां पर दिखाना बेहद जरूरी है। यूएस नेवी ने कैसे जबरदस्त तैनाती यहां पर की है, देखिए इस वक्त आपके सामने है। ये यूएस नेवी की वो तैनाती है ताकि जिस भी स्थिति में हो वो पूरी तरह से अपनी भूमिका यहां पर निभा पाए। देखिए सऊदी अरब, यहां पर देखिए यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस मिचेल मर्फी, यूएसएस स्टॉकडेल, यूएसएस स्प्रॉन्च, वहीं पर कौन से ये शहर से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि लाल सागर, ये पूरा एरिया इस वक्त आपके सामने है। ये अदेन की खाड़ी है। यहां पर देखिए किस तरह से ये पूरा जो फोर्स है आपको यूएस नेवी का नजर आएगा। ये वो वॉर जोन है जिसमें यूएस नेवी जानती है कि उसकी मौजूदगी, उसके ताकत को यहां पर दिखाएगी और इसी ताकत के जरिए ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ जाती है। जैसे भूमध्य सागर का अगर आप जिक्र करेंगे तो वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप आपको नजर आएगा, तो वहीं यूएसएस बल्केली भी आपको यहां पर नजर आएगा। ये नेवी फोर्स है। आप समझिए यूएस नेवी की ताकत दुनिया भर में बेहद खास मानी जाती है। और यूएस ओकेन का जिक्र करें तो आप यहां देखिए ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में जब आप देखेंगे तो अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आपको नजर आएगा। इस तरफ यहां पर नजर आएगा जो एरो आपको नजर आ रहा है, साथ ही यूएस ओकेन आपको नजर आएगा जो कि ओमान की खाड़ी के ठीक यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा मैप और इसके जरिए आप समझिए यूएस कोल को आप यहां पर देखेंगे जो कि सेज नहर और साथ ही लाल सागर, अदेन की खाड़ी, किस तरह से यूएस नेवी ने अपना ये पूरा साम्राज्य ताकत के तौर पर, अपनी मौजूदगी के तौर पर वॉर जोन में कायम किया है, वो ये बताने के लिए काफी है।